फैल के वो तुम्हारे शरीर और संसार सबको अपने में समेटता जाता है। तो ओम कहते कहते देखो ऊर्जा कितनी निकल रही। अब सबको बाहर से भी ओम कहना है। सब लोग जीभ अपनी लगा लो दांत की जड़ में और इधर ओम कहेंगे, उसके बाद तुम लोग भी दोहराना, ठीक है? ओम। सब लोग साथ ही, हाँ, जीभ गाड़ के अब फिर हम कहते हैं, फिर तुम लोग कहना, ठीक है? या हमारे साथ ही कह लो, हाँ, झंझट नहीं। ओम का सही ये रहता है कि पहले एक बार आप मूलाधार माने आधार चक्र है जहाँ मल विसर्जन का मार्ग है, उससे रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ आधार चक्र है, उसको मूलाधार भी कहते हैं। मूत्र मार्ग के पीछे रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ जो है हिस्सा वो स्वाधिष्ठान चक्र है। ठीक है, ओम को उठाते जाओ नीचे से, तो जब ओम कहोगे तो तुम्हारा गुदा मार्ग अपने आप सिकुड़ने लगेगा, फिर उधर से सिकुड़ के स्वाधिष्ठान में आएगा, फिर और ओम तानोगे तो मणिपुर मने नाभि में आएगा, और तानोगे तो अनाहत चक्र में आएगा। और नामों में इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, केवल ओम ही में है। फिर वो चढ़ के यहाँ आएगा, फिर वो मुंह नाक आंख दोनों कानों को लेके, और इसके बीच में मन बुद्धि चित्त अहंकार है इसके नीचे। तो इन सबको लेते हुए फिर ब्रह्मरंध्र है इस जगह, उससे बाहर निकल जाता है, व्यापक रूप हो जाता है। तो अब की सब लोग ओम का अनुभव करना है, तो कैसे करना है समझ में आ गया होगा कि उसको जब ओम कहोगे तो तुम्हारा अपने आप क्या होगा, गुदा मार्ग सिकुड़ने लगता है। सभी लोगों का सीधे बैठो, जीभ को दांत की जड़ में लगाओ, गहरी श्वास ले लो, नाम तुम्हारा ब्रह्मरंध्र से ऊपर प्रकाशमय गुरु स्वरूप में प्रकट हो जाए। फिर जब उसके बाद वाला ओम कहो तो वो उसी तरह अहम से स्मृति में कि अहम परमात्मा का है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और फिर स्मृति में आवे। स्मृति से धीरे धीरे ये समझ में आएगा रोज अगर करोगे। फिर वो बुद्धि के आत्मनिश्चय में उतरा, फिर मन के संकल्प शिव संकल्प हुए, फिर श्रवणेन्द्री में उतरा, स्पर्शेंद्री में उतरा, आंखों में उतरा, नाक में उतरा, मुंह के पीछे रस केंद्र है वहां पीछे उतरा, फिर वहां से विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, मूलाधार में आया। तो नीचे से ऊपर चढ़ाओ, अब की ऊपर से नीचे लाना है। ठीक है, गहरी श्वास लो।
वैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तुम लोग देखोगे एकदम मन शांत हो जाएगा। 2 बार और करना है। आपकी तुम लोगों को जानकारी हुई तो मन एकदम कैसा लग रहा है? शांत। फिर एक बात, ये नहीं है कि महिलाओं को नहीं करना, नहीं तो कोई मूर्ख आके बताएगा कि अरे भैया ये महिलाओं को नहीं कहना चाहिए, पुरुषों को कहना चाहिए। और पुरुष कहने लगे भैया हमको नहीं कहना चाहिए, पंडित जी को कहना चाहिए। पंडित जी बोले हमको नहीं कहना चाहिए, कोई वेदज्ञ को कहना चाहिए। वेदज्ञ बोले हमको भी नहीं कहना चाहिए, कभी कभी कहना चाहिए जब व्रत पर्व हो, जब सूर्य ग्रहण हो तब कहना चाहिए। मैंने ले दे के मामले को सत्य के ऊपर भ्रम का आवरण डाल दें। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, ये तो मन का फैलाया हुआ भ्रम जाल है, क्योंकि मन बुद्धि तो दोनों में है। शरीर की रचनाओं के कारण ये सब कहा गया है, पर मन बुद्धि तो दोनों में एक जैसी है। आत्मा वही है, भ्रम है तो शरीर की रचना, सृष्टि रचना के संकल्प के कारण। फिर गहरी श्वास लें। तो सभी 14 भुवनों को भेदने वाला तुम्हारा ओमकार हो। प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तन लक्ष्य उच्यते। केवल परमात्मा के एक भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर तुम्हें कोई चाहते हो कि हमारा जो है अंतकाल बड़ा सुखपूर्वक जाए, अब अंतकाल कब होगा? हमेशा उसका स्मरण करते रहो। क्या मेरा स्मरण करना है तो ओम इति एक अक्षर, जो एक अक्षर व्यापक शब्द है उसको व्यवहार में लाओ। व्यवहारन श्वास के द्वारा, मन के द्वारा, या अगर जीभ दबा के कर रहे हो तो वाणी के द्वारा, निर्वाणी वाणी से व्यवहार में हमेशा बनाए रखो। जो कुछ भी हमने सुना ओम सुना, जो कुछ भी सुनेंगे ओम सुनेंगे, झगड़े की जड़ ही दूर हो जाएगी। ये तो फलाने ने ऐसा कहा है, तो जब भी कोई दिमाग में ऐसी खुराफात उठने लगे तत्काल निर्णय करो कि सारे शब्द ओम से बने हैं, ओम में ही विलय होते हैं, उसने ओम ही कहा था, ओम ही हमको सुनना है। झगड़े की जड़ खत्म हो जाएगी। जीभ लगा के देखो, नीचे कोई शब्द उठता ही नहीं है, सारे शब्द विलय हो गए। अब की फिर जो है जीभ गाड़ के, अभी तुम नीचे से ऊपर ले गए थे, अब ऊपर से नीचे ले आओ। सीधे मूलाधार तक पहुंचे, मन एकदम शांत। अब इसी को मानसिक रूप से भी कर सकते हो। ये तुम लोगों को समझाने के लिए बाहर से ओमकार निकाल के बताया। इसी ओमकार की महिमा गाने से भक्त प्रहलाद पैदा हुए। कयाधु को उन्होंने आश्रम में रखा, नारद जी ने उसको ओमकार की महिमा का अनुभव कराया।
कि परमात्मा का पवित्र नाम ओम है, उसी का बार 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 अनुष्ठान करना है। जितना अनुष्ठान करोगे उतना उसका लाभ मिलेगा। उस परमात्मा के पवित्र नाम को बार बार अनुष्ठान करना है, उसका अनुभव करना है। मन ही मन करो। अब की जो है सब लोग जो है ऐसी जीभ तो लगी रहेगी पर बाहर आवाज नहीं निकलेगी। मन ही मन ओम को उठाएंगे और एक बार मन ओम को उठाते उठाते ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे, फिर वहां से फिर मूलाधार तक ले आएंगे। चलिए आंख बंद करिए और आवाज नहीं करना है आपकी। अच्छा, इस बार गुंजार करके करो। गुंजार मतलब नाम बाहर निकलेगा, मुंह बंद रहेगा, और जिसको कहते हैं गुंजार, करते हुए ओम का उच्चारण चलेगा मानसिक, पर न मानसिक होगा न वैखरी होगा।